मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाती है आत्मा, क्यों 13 दिनों तक शोक मनाया जाता है, क्या है मोक्ष, क्यों आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र में उलझी रहती है, क्या सच में सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में छुपे हैं? अगर हाँ तो कैसे? क्या है इस पुराण का रहस्य? कौन है गरुड़, कैसे वो विष्णु के वाहन बने, कैसे हुई थी गरुड़ की उत्पत्ति? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। अर्थ है, जिस तरह देवों में जनार्दन यानी विष्णु श्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह पुराणों में गरुड़ पुराण है। यूं तो हिंदू धर्म में 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, लेकिन गरुड़ पुराण सबसे रहस्यमय है, जिसमें जीवन के बाद मृत्यु, परलोक, कर्मफल और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। अक्सर लोगों के मन में सवाल दौड़ता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, क्या उसे दोबारा जन्म मिलता है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में कैद है। गरुड़ पुराण को खंडों में बांटा गया है। पहला है पूर्व खंड और दूसरा उत्तरखंड। पूर्व यानी मुख्य भाग, जिसमें धर्म, नीति, भक्ति, योग और जीवन जीने की कला के बारे में लिखा हुआ है। जिस तरह श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का सार समझाते हैं, उसी तरह भगवान विष्णु गरुड़ को खंड में जीवन का रहस्य, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तीर्थ यात्रा और व्रतों का महत्व बताते हैं। अगला है उत्तरखंड। श्री हरि गरुड़ को मृत्यु के बाद की यात्रा समझाते हैं। इस हिस्से को गरुड़ पुराण स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। गरुड़ पुराण में कुल 19,000 श्लोक हैं। हालांकि मौजूदा पांडुलिपियों में 18,000 श्लोक ही बताए जाते हैं। पुराण का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं तो बता दूं कि पुराण का मतलब होता है प्राचीन आख्या यानी पुरानी कथा। ये हिंदू धर्म के उन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को दर्शाता है जिनमें राजा, सृष्टि, देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के इतिहास का जिक्र किया गया है। जबकि गरुड़ कोई शब्द या सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं है, बल्कि वो तो एक बलशाली, बुद्धिमान, निडर, धैर्यवान और सत्य के मार्ग पर चलने वाले पक्षी हैं। गरुड़ को हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ पक्षी माना गया है, जो न सिर्फ तेज रफ्तार से उड़ सकता है, बल्कि अपनी चोंच में बलवान हाथी को उठाकर भी आसमान में उड़ान भर सकता है। उन्हें हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है। विष्णु रथ के नाम का प्रतीक है उनका भगवान विष्णु की सवारी होना। जिस तरह इंद्रदेव ऐरावत हाथी की सवारी करते हैं, गणेश जी मूषकराज की, उसी तरह भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सदियों पहले जाना होगा, जब दक्ष प्रजापति ने अपनी 2 बेटियां कद्रु और विंता का विवाह ऋषि कश्यप से किया था। ऋषि कश्यप एक तपस्वी साधु थे, इसलिए उनका ज्यादातर समय तपस्या में ही गुजरता था, जबकि कद्रु और विंता पूरा दिन उनके पूजा पाठ की सामग्रियों को एकत्रित करने में ही अपना समय गुजारती थी। लेकिन एक रोज कद्रु ऋषि कश्यप के पास पहुंची और बोली, स्वामी, हम दिन भर आपकी सेवा करते हैं, तो बदले में हमें फल तो मिलना ही चाहिए। ऋषि कश्यप ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें अपनी इच्छा रखने को कहा। इस पर कद्रु ने कहा कि उन्हें 100 सबसे विषैले बच्चे चाहिए, जिनके बराबर किसी के पास जहर ना हो। ऋषि ने भी तथास्तु कह दिया। इस तरह कद्रु को 100 अंडे मिले, जो सर्पों के थे। कद्रु खुश हो गई, क्योंकि वो और ऋषि कश्यप धरती पर मौजूद सभी नागों के माता पिता बन चुके थे। अब विंता को लगा कि जब कद्रु को उसकी मेहनत और सेवा का फल मिला है, तो उसे भी मिलना चाहिए। इसलिए वो भी ऋषि कश्यप के पास पहुंची और वरदान में 2 इतने शक्तिशाली बच्चे मांगे, जो कद्रु के 100 विषैले नागों पे भारी पड़े। ऋषि ने एक बार फिर तथास्तु कह दिया और इस तरह विंता को मिले 2 बड़े। धीरे धीरे कद्रु के 100 नाग अंडों से बाहर निकल आए और बड़े भी हो गए, लेकिन विंता के अंडों से अभी भी कोई बच्चा निकला ही नहीं। ये देखकर विंता की बेचैनी बढ़ गई और उसने जल्दबाजी में एक अंडा तोड़ दिया, जिसमें से अधूरा बच्चा निकला, जिसका आधा शरीर तैयार ही नहीं हुआ था। लंबा वक्त गुजर गया और अब कद्रु के 100 नागों ने विंता को बंदी बना लिया। लेकिन इसी बीच विंता के एक अंडे से एक विशाल पक्षी निकला। उसका निचला शरीर और हाथ बिल्कुल इंसानों जैसे थे। बड़ी सी चोंच थी, विशाल पंख और बहुत ही बलवान शरीर। ये कोई और नहीं बल्कि गरुड़ थे। उन्हें जब ये पता चला कि उनकी माँ को उन्हीं के मौसेरे भाई नागों ने बंदी बना लिया है, तो वो कद्रु और उसके पुत्रों के पास पहुंचे
और अपनी माँ को रिहा करने के लिए कहा। लेकिन वो उनसे कोई युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि परिवार एक ही था। इसी बात का नागों ने फायदा उठाया और गरुड़ से कहा कि वो स्वर्ग लोक से अमृत कलश लाकर उन्हें सौंप दे। गरुड़ तुरंत स्वर्ग लोक गए। वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सभी देवताओं की छुट्टी कर दी। और तो और जब भगवान विष्णु सामने आए तो उन्हें भी धूल चटा दी। विष्णु जी गरुड़ का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की कि गरुड़ अमृत पी नहीं रहे थे, बस उन्हें पकड़कर खड़े थे। जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो गरुड़ ने पूरी कहानी बताई। तब विष्णु ने उन्हें एक शर्त पर अमृत कलश ले जाने की इजाजत दी। गरुड़ अपनी माँ के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार थे। तो विष्णु ने कहा कि अगर तुम मेरे वाहन बनते हो तो मैं तुम्हें ये कलश ले जाने दूंगा। गरुड़ मान गए और कलश ले जाकर सांपों के सामने रख दिया और अपनी माँ को बंदी गृह से छुड़वा लिया। पर तभी विष्णु जी ने कलश को वहां से गायब कर उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। इस तरह गरुड़ विष्णु जी के वाहन बन गए। और यहीं से शुरू है गरुड़ पुराण की कहानी, जिसमें लिखा है कि एक आत्मा को जीवन और मृत्यु के बंधन से तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि वो मोह को ना त्याग दे। इस तरह वो एक शरीर से दूसरे शरीर का सफर लगातार तय करती रहती है जब तक कि उसका मिलाप परम आत्मा यानी परमात्मा से ना हो जाए। लेकिन इससे पहले एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल की जो कहानी है उसे भी गरुड़ पुराण में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लिखा है कि एक शरीर को छोड़ने के 13 दिनों तक आत्मा किसी अन्य शरीर में पहुंच ही नहीं सकती, बल्कि इसी लोक में भटकती रहती है। और इसी अवस्था को कहते हैं प्रेत अवस्था, जिसमें आत्मा ना तो पृथ्वी की है और ना ही किसी अन्य लोक की। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पूजा पाठ की प्रथा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, इससे ज्यादा लगाव रखते हैं, उन्हें मृत्यु के वक्त शरीर छोड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद प्राण यानी आत्मा शरीर से निकलकर शरीर को निहारने लगती है, रोती है, चिल्लाती है और अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। इस वजह से वो और ज्यादा बेचैन होने लगती है, छटपटाती है और कई बार शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद होता है अंतिम संस्कार और एक बार शरीर जल जाए तो आत्मा को यकीन हो जाता है कि अब इस शरीर और इन लोगों से उसका कोई नाता नहीं है। और 13वें दिन 13वीं के भोजन के साथ ही वो उस घर और उन लोगों को हमेशा के लिए छोड़ देती है। और यहीं से शुरू होती है उसके परलोक की यात्रा, जिसमें उसके साथ होते हैं यमदूत जो आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। आत्मा के लिए ये 17 दिन का सफर होता है, जिसमें वो अलग अलग लोकों से होती हुई अपने पाप पुण्य देखती हुई यमलोक में पहुंचती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब किताब देखने और उसी के हिसाब से योनि प्रदान करने के लिए चित्रगुप्त बैठे होते हैं। चित्रगुप्त आपके अच्छे बुरे कर्मों की गिनती करवाते हैं, कब किसे आपने किस तरह सताया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा, सब कुछ। इसके बाद आपके कर्मों के हिसाब से एक नया लोक दिया जाता है, स्वर्ग लोक या फिर नर्क लोक। लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग और नर्क भी 7 अलग अलग तरह के हैं। इसके अलावा यमदूत के साथ साथ वो जो 17 दिनों का सफर है वो भी कर्मों के आधार पर ही तय होता है। अगर कर्म अच्छे हैं, आपने लोगों की मदद की है, किसी का अहित नहीं किया है, तो यमदूत आपको अच्छी तरह से लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आपके कर्म खराब हैं तो रास्ते में आग उगलती नदी, जहरीले जीव, कोड़ों से पिटाई, इस तरह की कई यातनाएं देते हुए ले जाएंगे। कहते हैं कि एक आत्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंसान का जन्म मिलता है। लेकिन अगर इस जन्म में भी हम पाप करें, गलत काम करें, तो फिर मोक्ष का कोई चांस ही नहीं है। एक बार फिर आत्मा को इन 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर से इंसान बनना पड़ेगा और इस जीवन मृत्यु के चक्कर में वो फिर फंस जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छा ही मिले। उम्मीद है वीडियो और गरुड़ पुराण आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और पसंद भी। तो वीडियो को जरा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए पुराण के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।